अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर मीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी ज़ू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और पाकिस्तान में जो है अमूमी तौर पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये तीन ऐसे महीने होते हैं जिनमें जो है वो सर्दी जो है वो ज़्यादा पड़ती है, शिद्दत से पड़ती है। तो आप लोगों ने परिंदे रखे हुए हैं, इसीलिए आपको इन 3 महीनों के हिसाब से जो है अपना जो सीड मिक्स देते हैं, जो उसको दाना देते हैं, उसमें जो है आपको कुछ ऐसी चेंजेस करना पड़ती हैं ताकि आपके बर्ड जो है वो हीट पर हैं, ब्रीड भी करें और वो एक्सपायर भी ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे दाने बताऊंगा जो पहले भी हो सकता है आपकी सीड मिक्स में हों, लेकिन आप उसकी मिकदार को बढ़ा दें ताकि आपके परिंदे जो है वो हीट पर रहें और बीमारी भी ना आए उनको। और क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो ब्रीडिंग सीज़न में अगर परिंदों ने ब्रीड नहीं करनी तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये जो मैं आपको 3 दाने बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला अगर आप इसकी मिकदार को बढ़ाते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, जो पहले नंबर पर है, आपको अपनी सीड मिक्स में जो है वो कनेरी एक दाना होता है, सीड होती है, उसको ऐड करें। अगर पहले ऐड नहीं है तो उसको ऐड करें। कनेरी जो है वो दानों में जो है वो सबसे महंगा दाना होता है, लेकिन आपको 3 महीनों के लिए जो है थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा और कनेरी को जो है अपने सीड मिक्स में जो है वो आपको शामिल करना पड़ेगा। जो मैं आपको ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप लव बर्ड्स को भी दे सकते हैं, जावा स्पैरो को भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास बड़े बर्ड्स हैं, हैवी पोटेशंस हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। ये सबके लिए बराबर फ़ायदा देती है। तो सीड मिक्स में जो है कनेरी का इस्तेमाल 3 महीनों के लिए जो है आप ज़रूर करें। अगर पहले ऐड नहीं है तो करवा लें। अब आप पूछेंगे कि आमिर भाई कितना हमें ऐड करना चाहिए, तो बिल फर्ज अगर आप 5 किलो जो है कोई भी सीड मिक्स बनवा रहे हैं तो उसमें आधा किलो जो है आप कनेरी का भी जो है ना वो ऐड करवा लें। उसमें 5 किलो सीड मिक्स के साथ जो है वो आधा किलो कनेरी जो है वो मिक्स है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार बढ़ा देंगे तो ये गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, फिर बर्ड को मोशन भी लग सकते हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती हैं। तो 5 किलो के साथ आधा किलो जो है कनेरी सीड मिक्स जो है अपने दाने में ऐड करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए। उसके बाद जो दूसरा दाना है वो है भंग के बीज। अब भंग के बीज भी बेसिकली जो है ये हीट प्रोवाइड करते हैं और बर्ड को जो है वो ब्रीड की तरफ भी लेके आते हैं। अक्सर ये जो लव बर्ड वाले लोग होते हैं जिन्होंने रखे होते हैं, वो अपने दाने में जो है वो भंग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। गर्मी में थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन सर्दी में जो है भंग के बीज का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करवाते हैं। तो आपने अपने परिंदों के सीड मिक्स में जो है वो भंग का जो बीज है उसको भी, उसकी मिकदार को आप थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि आपके परिंदे जो है वो ब्रीड की तरफ आ सकें। जावा जो है वो भंग के बीज को इतना शौक से नहीं खाता, तो अगर आपके पास सिर्फ जावा है तो वही जो मिकदार मैंने आपको बताई, अगर आप 10 किलो दाना बनवाते हैं तो पहले आप आधा किलो भांग के बीज यूज़ कर रहे हैं तो 1 किलो कर दें, 1 किलो कर रहे हैं तो 1.5 किलो कर दें, यानी कि पहले जितना करवा रहे हैं ना उससे आधा किलो जो है आप उसकी मिकदार को बढ़ा दें। तो जावा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जावा जो है उतना शौक से नहीं खाता, तो पहले जावा को चेक करवा रहे हैं। अगर वो खाना शुरू कर दिया आपका जावा तो फिर आपने सीड मिक्स में जो है भांग के बीज को बढ़ा दें। अगर ना खाए तो पहले जितनी मिकदार है उतनी ही रहने दें, लेकिन लव बर्ड्स खाते हैं, लव बर्ड्स के दाने में जो है आप भांग के बीज की मिकदार को ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपके परिंदों ने ब्रीड नहीं किया तो ये हमारे पास को 7-8 किस्म की नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ है। छोटा सा क्लिप है, आपने ज़रूर देखना है। ये एग शेल का पाउडर है, अंडे के छिलके का पाउडर है, बिल्कुल प्योर। उसके बाद ये नरम सॉफ्ट वाला झींगा अवेलेबल है, जो कि आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड के बगैर वैसे भी रख देंगे किसी बर्तन में डाल के तो आपके परिंदे खा लेंगे और उनको फ़ायदा होगा। उसके बाद ये हमारे पास समुद्री झाग और समुद्री जो सिप्पी होती है, कैल्शियम की कमी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसका पाउडर भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल मोरिंगा जो है ये भी अवेलेबल है, ये भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये ब्रीडिंग के लिए बहुत काम आती हैं और ब्रीडिंग को इंक्रीज़ करती हैं। उसके अलावा हमारे पास ये झींगे का पाउडर अवेलेबल है, ये केकड़े का पाउडर अवेलेबल है, मछली का पाउडर भी अवेलेबल है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं आप हमसे अलग-अलग भी बाय कर सकते हैं और इकट्ठी मिक्स भी जो है आप हमसे करवा सकते हैं। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं, इनके फ़ायदे जानना चाहते हैं, तो हमारे इसी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आपको तमाम प्रोडक्ट्स के रेट्स, इनके फ़ायदे और इनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार जो है हम आपको व्हाट्सएप पर गाइड कर देंगे और इसका जो डिलीवरी का तरीक़ाकार होगा वो भी आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। तो जल्दी करें, ब्रीडिंग सीज़न जो है अभी आधा गुजर चुका हुआ, आधा रह गया। अगर अभी तक आपके बर्ड ने ब्रीड नहीं की तो ये सारी प्रोडक्ट्स या मिक्स करा के आप हमसे बाय करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा।
और आपके परिंदे भी जो है वो अच्छी और ज़्यादा ब्रीड करेंगे। दोस्तों जो तीसरा दाना है वो नहायत ही अहम है, ये ब्रीडिंग के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बगैर बर्ड जो है वो कम ही ब्रीड करते हैं, ख़ासतौर पे लव बर्ड। जावा जो है इसको शौक से इतना नहीं खाता, खाता है लेकिन इतना शौक से नहीं खाता, कम मकदार में खाता है। लेकिन जो लव बर्ड होते हैं वो इसको जो है बड़े शौक से खाते हैं। वो है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी का बीज जो है ये तमाम तरह के पैरेट होते हैं, लव बर्ड होते हैं, रिंग नेक होते हैं, राव होते हैं, किसी किस्म का भी पैरेट है होता है यानी कि, तो वो सूरजमुखी का जो बीज है उसको बड़े शौक से खाता है। तो इसकी मकदार को आप बढ़ा दें। अगर पहले आप 10 किलो में जो है आप 1 किलो जो है सूरजमुखी ऐड करवा रहे हैं, तो अब आप 10 किलो में इसकी मकदार को 2 किलो कर दें। आपको समझना है कि आपको किस मकदार में ये चीज़ें ऐड करवानी है। तो देखें जो आपके इलाके का अच्छा वेल नाउन दुकानदार है बर्ड की फील्ड में, उसके पास चले जाएं तो वो भी आपको गाइड कर देगा, उनका एक्सपीरियंस होता है। तो आप उनके पास चले जाएं, ये तीनों दानों का नाम लें, आप जितनी फीड मिक्स बनवाते हैं उस हिसाब से वो आपको ऐड कर देगा। चलें जितना वो ऐड करता है उससे कहें कि भाई एक पाउल जो है हमें मज़ीद इसमें जो है वो ऐड कर दें, क्योंकि ये 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद जैसे ही थोड़ी सी गर्मी की तरफ जो है मौसम जाने लगेगा तो आपने इनकी मकदार को फिर जो है वो कम कर देना है। वो खैर हम आपको जो है वीडियो बना के बता देंगे, आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो आज की वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपने अपनी जो रूटीन की सीड मिक्स है उसमें 3 चीज़ें दोबारा से सुन लें, कनेरी, सूरजमुखी का बीज और भंग के बीज, ये तीनों की मकदार को आपने बढ़ाना है। अगर वीडियो की समझ नहीं लगी कि मैंने कितना कितना कहा है तो वीडियो को दोबारा आप जो है सारा प्ले करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस बीज की कितनी मकदार आपको सजेस्ट की है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ लगती किसी बात की तो व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके सामने अवेलेबल होता है, उस पर हमसे रब्ता करें, व्हाट्सएप किया करें, जब भी हम फ्री होंगे आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर दिया करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।